नमस्कार दोस्तों। आज शायर तुझे सलाम में जिस शायर की 10 शेर व शायरियाँ हम यहाँ पर बोलने जा रहे हैं उनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने जितनी भी शायरियाँ लिखी हैं ज़्यादातर फ़ारसी लैंग्वेज में हैं और जो उन्होंने उर्दू में लिखा है उसमें भी फ़ारसी लैंग्वेज का काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आता है। आगरा में उनका जन्म हुआ, छोटी सी उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। दिल्ली, जयपुर जैसे बड़े शहरों में उन्होंने काम किया और उसके बाद वो दोबारा आगरा आ गए। जितने भी शायर हुए हैं जिन्होंने इश्क पर लिखा है, लेकिन आज तक और आने वाले कई हजारों लाखों सालों तक शायद ही कोई इश्क पर वैसा लिख पाएगा जैसे मिर्ज़ा गालिब जी ने लिखा है। हालांकि उनकी शायरियों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिसको एक बार वो शायरी समझ में आने लग जाती हैं, उसके अंदर जो नशा आने लगता है वो नशा दुनिया की किसी भी दारू की बोतल में नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं पहली शायरी के साथ कि मैं नादां था जो वफा को तलाशता रहा गालिब। मैं नादां था जो वफा को तलाशता रहा गालिब, यह न सोचा था कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। क्या बात है कि मैं नादां था जो वफा को तलाशता रहा गालिब, यह न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। शायरी नंबर 2 कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। शायरी नंबर 3 कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। गालिब ने यहाँ बहुत कटाक्ष के साथ इस चीज को कहा है कि हम दुनिया में दूसरों को देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी खामियां निकालते हैं, अपने अंदर झांक के कभी ये नहीं देखा। और बुल्ले खां भी इस बात को बोलते हैं कि अपने अंदर झांक के जो नहीं देखते वो शायद जिंदगी में अपने आप से नहीं मिल पाते, और जब तक आप अपने आप से ना मिलो तो ये जिंदगी अधूरी ही है। बढ़ते हैं अगली शायरी की ओर। शायरी नंबर 4 ताउम्र बस यही सबब साथ रखिए, ताउम्र बस यही सबब साथ रखिए, इश्क और इबादत में नीयत साफ रखिए। प्योरिटी की यहाँ पर बात की है। मिर्ज़ा गालिब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप इश्क करो तो बेपनाह करो, एक सच्चाई के साथ करो, बिना मतलब के करो। और जब आप इबादत यानी कि जब आप उस खुदा, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह को जब आप याद करो तो वो भी बिना किसी इम्प्योरिटी के करो। क्या बात कही है। बढ़ते हैं अगली शायरी की ओर। शायरी नंबर 5 कि कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। यहां मिर्ज़ा गालिब ये कहना चाहते हैं कि अगर जिंदगी को जीना है तो गिले शिकवे सब आपको छोड़ने पड़ेंगे, इनके साथ आप एक जिंदगी को नहीं जी सकते। बढ़ते हैं अगली शायरी की ओर। शायरी नंबर 6 कि इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा, कि इस सादगी पर कौन न मर जाए या खुदा, कि लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आगे गालिब लिखते हैं कि उनके देखे से चेहरे पे जो आ जाती है मुस्कुराहट, कि उनके देखे से चेहरे पे जो आ जाती है मुस्कुराहट, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। गालिब ने इश्क को जिया है। एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किस तरह की भावनाएं होती हैं, उसे गालिब से बेहतर शायद ही किसी की शायरी बता सकती है। बढ़ते हैं अगली शायरी की तरफ जिसका फिल्मों में भी बहुत बार इस्तेमाल हुआ है और इसे बहुत लोग अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। यहाँ पर भी गालिब कहीं ना कहीं जो अपने सपने हैं, सपनों को जो हम कुरेद के रखते हैं, सपनों को जो हम मार के रखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली शायरी की ओर। कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल ही अच्छा है। क्या बात है। यहाँ गालिब पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। यहाँ गालिब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने दिल में, आपको चाहे कितनी भी बाकियों की हकीकत, उस जन्नत की हकीकत पता हो, लेकिन अपने दिल में जो आप एक थॉट प्रोसेस रखते हैं, यानी जो अपने आप को, जो आप स्टोरी कहते हैं अपने बारे में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी बड़े काम के थे। कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी बड़े काम के थे। वाह, इसे इश्क करने वाला हर वो शख्स अपने आप से रिलेट कर पाएगा जिसका ये मानना है कि वाकई इश्क जिंदगी को आबाद भी कर देती है और बर्बाद भी कर देती है। जो आखिरी शायरी है गालिब की, उसमें बहुत पेन है, बहुत पेन है, और उस पेन को वो लोग समझ पाएंगे जिनकी जिंदगी में वो सब सुख सुविधाएं नहीं मिलती जो हम सब की जिंदगी में रहती हैं। पहले मैं शेर आपको बताना चाहूंगा। कहते हैं कि कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। दोस्तों, हम वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में सब सुख सुविधाएं हैं, और लेकिन जिनकी ज़िंदगी में वो सुख सुविधाएं नहीं रहती, ज़रा सोचिए उनकी ज़िंदगी कैसे होगी। गालिब का लिखा हुआ ये आखिरी शेर इस समय जो हमारे देश के मज़दूरों की, जो हमारे देश की लेबर्स की, जो हमारे देश के गरीबों की हालत है, उस पर 100% सच बैठती है। तो ये थे कुछ चुनिंदा शेर गालिब के। आपको ये कैसे लगे, और आपका कोई और फेवरेट गालिब का शेर हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और शायर की खुशनुमा बेशकीमती दौलत के साथ, यानी कि उनकी शायरी के साथ। तब तक के लिए मुझे गिरीश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।